मसीह यीशु में आज की सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबके खिदमत में हाजिर हूं। और आज की सुबह इमाल की किताब उसका 16 बाब और उसके 25वीं आयत से लेकर हम 27वीं आयत तक खुदा के कलाम को देखेंगे। और आज सुबह का हमारा अनुमान है, मुसीबत को नहीं मददगार को देखें। खुदा के लोगों, आज सुबह इस बात को याद रखिए, हमें मुसीबत पर नहीं बल्कि मददगार पर निगाह रखनी है। अगर हम मुसीबत की तरफ देखते रहेंगे तो फिर इस बात को याद रखिए, हम कभी भी उससे रहाई नहीं पा सकते। रहाई के लिए, छुटकारे के लिए मुसीबत की तरफ ना देखें बल्कि मददगार की तरफ देखिए। कलामे मुकद्दस के अंदर पलूस और सिलास ये मुसीबत को नहीं देख रहे, ये लगी हुई बेड़ियों को नहीं देख रहे, ये जेल को नहीं देख रहे, ये कैद को नहीं देख रहे, ये सिर्फ और सिर्फ मददगार को देख रहे हैं। इनकी आंखें आसमान के खुदा पर लगी हुई हैं। लिखा है, ये प्रस्तश कर रहे थे क्योंकि इनकी निगाहें बेड़ियों की तरफ नहीं थी, कैद की तरफ नहीं थी, मुसीबत की तरफ नहीं थी, बल्कि ये लोग मददगार की तरफ अपनी आंखें लगाए हुए थे। और इस बात को याद रखिए, जिनकी आंखें मददगार की तरफ होती हैं, खुदावंद उन्हें छुड़ा लेता है। लेकिन आधी रात ये प्रस्तश कर रहे थे और फिर क्या हुआ? बेड़ियां खुल गई, जेल के जो दरवाजे थे बंद वो भी खुल गए। क्योंकि जब आपकी आंखें मददगार पर होती हैं तो मददगार बंद दरवाजे भी खोल देता है, बेड़ियां भी खोल देता है। हमारी मुसीबतें जितनी मर्जी चाहे क्यों ना बड़ी हो, हमारी आंखें मुसीबत की तरफ नहीं होनी चाहिए बल्कि उसकी तरफ लग जाए जो मुसीबत से छुड़ाने की कुदरत रखता है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप पानियों पर चलें तो फिर आप पानी पर नहीं बल्कि उसकी तरफ देखिए जो आपको पानी पर चलाने की कुदरत रखता है। खुदा के लोगों, अगर हम पानियों और लहरों को देखें तो डूब जाएंगे, अगर उस खुदा की तरफ देखें तो पानी भी आपके लिए फर्श बन जाएगा। ये उसकी कुदरत है, ये उसका फजल है। क्योंकि मुसीबत की तरफ देखने वाले रह जाएंगे लेकिन मददगार की तरफ देखने वाले सरफराज हो जाएंगे। इसलिए अपनी मुसीबतों को, अपने दुखों को, अपने मसाइल को ना देखिए बल्कि मददगार, छुड़ाने वाले, बचाने वाले खुदावन यीशु मसीह नासरी की तरफ हमारी आंखें लगी रहें। और पौलुस रसूल कहता है, ईमान के बानी और कामल करने वाले खुदावन यीशु मसीह को तकते रहो। हम यीशु मसीह को तकते रहें, हम यीशु मसीह को देखते रहें और हमारी आंखें भी यीशु मसीह पर रहें। खुदा के लोगों, मुसीबतें, दुख, बेड़ियां चाहे जितनी भी तकलीफ दे क्यों ना हो, इस बात को याद रखें, जब हमारी आंखें आसमान के खुदा की तरफ लगी होंगी फिर ये मुसीबतें एक पल, एक दम में हमारी जिंदगी में से चली जाएंगी। अपनी बीमारी पर नहीं बल्कि यीशु मसीह की तरफ अपनी निगाहें रखें। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। मेहरबान वफादार खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, आज सुबह का कलाम सुनने वालों को बरकत दे, यीशु नाम में।